नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आपको लग रहा होगा देखकर कि मैं बैठा हुआ हूँ। बैठने का मतलब यही है कि साथ में कोई और भी बैठे। मैं अकेले रहता हूँ तो राजनीतिक दलों के उम्मीदवार की तरह खड़े रहता हूँ। आज मैं एक ज़रूरी मुद्दे को लेकर आपके बीच में हूँ और हमारे एक मेहमान से बात भी करना चाहता हूँ इस बारे में। वो ये है कि छत्तीसगढ़ में सीबीएसई जो केंद्र का एक बोर्ड है, स्कूल बोर्ड है, उसने छत्तीसगढ़ के 2 स्कूलों की मान्यता खत्म कर दी कुछ हफ्ते पहले। उसका ये कहना था कि ये 2 स्कूल डमी एडमिशन दे रहे हैं। जो बच्चे दिन भर पढ़ाई तो करते हैं कोचिंग सेंटर में, कोचिंग की तैयारी करते हैं दाखिला इम्तिहान की, लेकिन उनका एडमिशन और उनकी अटेंडेंस दिखा दी जाती है ऐसे डमी स्कूल में। ऐसे 2 स्कूलों की मान्यता खत्म की है सीबीएसई बोर्ड ने और इनको शायद हाई कोर्ट से भी अभी तक रिलीफ नहीं मिली है। इनकी मान्यता शायद वापस लौटेगी भी नहीं, ऐसा आसार दिख रहा है। लेकिन भविष्य की घोषणा मैं क्यों करूं? ऐसे बहुत से और स्कूल भी हो सकते हैं, कुछ राज्य के बोर्ड वाले भी हो सकते हैं, कुछ और किसी बोर्ड के भी हो सकते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमने आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट का एक एसोसिएशन है, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं राजीव गुप्ता। उनको हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है। राजीव, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। हम मोटे तौर पर यहाँ 2 मुद्दों को लेकर बात करना चाहते हैं। एक जो खबरों में बहुत आया हुआ है, डमी स्कूलों का मामला। क्या मामला है डमी स्कूल? ये देखिए क्या होता है, जो स्कूली शिक्षा है पूरे देश की, उसमें 10वीं के बाद आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। आप मैथ्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं। आम तौर पे क्या होता है, जो साइंस जो मैथ्स या बायोलॉजी लेते हैं बच्चे, वो अधिकांश लोग किसी न किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अब इस पूरे व्यवस्था में दिक्कत ये होती है कि जो 11वीं और 12वीं है, उसमें स्कूलों का समय ऐसा है कि बच्चे उसमें समय नहीं दे पाते। ये पिछले कुछ सालों से ये कोटा से शुरू हुआ, धीरे धीरे ये सारी कोचिंग जब पूरे देश में पहुंचने लगी तो इन कोचिंग वालों ने ऐसी व्यवस्था तैयार कर दी, या तो वो खुद स्कूल खोल लेते हैं, जैसे कोटा में अधिकांश कोचिंग वाले खुद स्कूल खोल लेते हैं। रायपुर और प्रदेश की जो बड़े शहर हैं 2-3, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर, यहाँ ऐसी स्थिति कि वो जो वहाँ पढ़ने वाले सीबीएसई बोर्ड के अधिकांश स्कूलों में वो 11वीं 12वीं बच्चा पढ़ने ही नहीं जाता। और उसका बच्चियां जाती हैं क्या? बच्चे मतलब विद्यार्थी समझ लीजिए, कोई विद्यार्थी नहीं जाता, छात्र छात्राएं दोनों नहीं जाते। हाँ, आपने केवल बच्चा कहा तो मुझको लगा बच्ची कहीं कंपटीशन देती ही नहीं है क्या? बल्कि बच्चियां कंपटीशन में बहुत आगे हैं, उनके रैंक बहुत अच्छे हैं, सब जगह कर रही हैं। इससे अलावा जो अपन जिस बारे में बात कर रहे थे, तो होता क्या है कि स्कूल का जो समय इतना ज़्यादा है, उसके कारण जो विद्यार्थी हैं वो स्कूलों में समय नहीं दे पाते, 6 घंटा 8 घंटा। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करने के लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव तैयारी करनी पड़ती है, बहुत अच्छे टीचर चाहिए रहते हैं और जो सिर्फ उसी सब्जेक्ट को पढ़ाएं। जैसे मान लीजिए आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चा सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ेगा, बॉटनी, जूलॉजी पढ़ेगा और कुछ नहीं पढ़ता। तो ऐसी सब तैयारी के लिए वो स्कूल में समय वेस्ट नहीं करना चाहते। और उनकी जो अटेंडेंस है स्कूल की, देखिए आपको 12वीं तो करनी है, स्कूल जाना है, तो उनका जो अटेंडेंस रजिस्टर रहता है वो कोचिंग में पड़ा रहता है। बच्चे वहाँ आते हैं, वहाँ अटेंडेंस लगाते हैं। स्कूल एक तरीके से, जो डमी शब्द है वो ये है कि स्कूल एक तरीके से स्थिर रहता है, वहाँ कोई बच्चा नहीं जाता, पढ़ने भी नहीं जाता। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते समय, जो फाइनल के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते समय वहाँ बच्चे जाते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते हैं। यहाँ तक की शिकायत है सीबीएसई जो पहुँची हैं शिकायतें स्कूलों की, वो ये कि 11वीं में भी एग्ज़ाम नहीं देते बच्चे। ऐसे कैसे? 12वीं जब बोर्ड होता है जो सीबीएसई खुद लेता है, तब बच्चे वहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं। ये जो पूरी स्थिति है पूरे देश में ऐसी हो गई है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अभी जो नीट यूजी का एग्ज़ाम हुआ था, अंडर ग्रेजुएट का, एमबीबीएस की एंट्रेंस हुई थी, उसमें पूरे देश से 25 लाख बच्चे बैठे थे। सबसे ज़्यादा बच्चे पूरे देश में इसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, 25 लाख बच्चे। अब वो 25 लाख बच्चे आप समझ लीजिए, उसमें से कम 18 से 20 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो इन डमी स्कूलों में पढ़ते होंगे।
इससे क्या हो रहा है कि पूरा जो व्यवस्था है हायर सेकेंडरी स्कूलों की, इसका एक मतलब ये है जो आप बोल रहे हैं कि जो बच्चे कोचिंग सेंटर में नहीं जाते और केवल स्कूलों में ईमानदारी से पढ़ते हैं, जैसा कि हर किसी को पढ़ना चाहिए, तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पिछड़ जाते हैं, वो दाखिला इम्तिहान में। हाँ, ये इसलिए है कि बच्चे का जो पढ़ने का समय है वो तो 24 ही घंटा है। 24 घंटे में समझ लिए 16 घंटा, 16 घंटे में अगर वो 8 घंटे स्कूल रहेगा तो उसके बाद उसके पास पढ़ने के लिए बहुत कम समय रहता है। आपके कहने का ये मतलब लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, केवल दाखिला इम्तिहान का मुकाबला की तैयारी जरूरी है। यही स्थिति है देश में, जो पढ़ाई की व्यवस्था हो गई है उसमें। और आप इसका थोड़ा समर्थन करते भी लग रहे हैं, इसमें कुछ आपको बुराई नहीं दिख रही है आपकी आवाज से, तो ऐसा लग रहा है। इसके दो पक्ष हैं। मैं थोड़ा सा खुले विचारों वाला हूँ। जो समय की डिमांड है, आप मेरी विचारों से भिन्नता रख सकते हैं। इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ मानसिक विकास होता है। बच्चे अगर किसी एक कन्फाइंड चीज़ों में अटक के रह जाएं तो उनका विकास रुक जाता है। लेकिन आप दूसरी चीज़ देखिए कि जीवन यापन की जो सारी एग्ज़ाम हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको कोई स्पेशल कोचिंग देने से ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं इसमें दोनों पक्ष की बात करता हूँ, बच्चों की भी, पालक की भी, स्कूल की भी और स्पेशल कोचिंग की भी। मेरा मत इसमें यह है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा मत इसमें यह है कि सारे बोर्डों को, सारे शिक्षाविदों को, सरकार को बैठ के इसका कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे बच्चा कंपटीशन, इसका जो बड़ा नुकसान है प्रत्येक बच्चे के अलावा, आप देखिए इसमें जो बड़ा नुकसान है देश के बच्चों के साथ, आजकल इस चुनाव में बहुत चर्चा है उस बात की, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एक तरीके से पैसे वाले लोग अपने बच्चों की अटेंडेंस खरीद रहे हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये गरीब बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी है, इसकी बात कोई नहीं कर रहा। आप बताइए, जो डमी स्कूल हैं वो तो साधारण एडमिशन के जो पैसे लेते हैं उससे ज़्यादा पैसे लेते होंगे। कोचिंग जाने तक के लिए गरीब बच्चों के पास पैसे नहीं। चुनाव में जो लेवल प्लेइंग फील्ड आप बोल रहे हो, तो ये कुछ ऐसी स्थिति हो गई है क्या? बिल्कुल, कि भाजपा के पास ही पैसा है, बाकी पार्टियों के पास पैसा नहीं रह गया है, ऐसा ही तो जो कोचिंग वाले बच्चे हैं जिनके पास पैसा है, उनके पास कोचिंग है, वो भाजपा हो गया, और बाकी लोग जो हैं दूसरी पार्टियां हो गई, ऐसा है। तो जब आप कोचिंग में, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखेंगे तो आप कैसे तय कर रहे हैं कि ये बच्चा सही है, बच्चा गलत है? आप या तो कोचिंग बंद करिए या सारे बच्चों को सुविधा दीजिए। अगर आप वो सुविधा नहीं दे सकते कि सिर्फ बच्चा जाके कोचिंग पढ़े, स्कूल ना जाए, तो ये तो गरीब बच्चों के साथ नाइंसाफी है। ये पूरी तरह से गैर बराबरी की व्यवस्था कायम हो गई है। बिल्कुल, इसका कोई आसान इलाज नहीं है। आसान इलाज सरकारें करना नहीं चाहती, आसान इलाज है इसका। हाँ। लेकिन सरकार, या तो आप बंद कर दो सबके लिए, हाँ, या आप सबके लिए खोल दो। आपने सिर्फ 2 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की, मैं उस कार्रवाई के नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ की 2 स्कूलें थी, बाकी तो देश की और भी बहुत 20 स्कूलों के खिलाफ 20 स्कूलें थी। हाँ। लेकिन मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, आज मैं तो पूरे प्रदेश को देख रहा हूं, एक एक स्कूल में लगभग मेरी नज़र है, ऐसे 2 CBSE के लगभग 500 स्कूल होंगे छत्तीसगढ़ में। हाँ। ज़्यादा अधिकांश जो है ये 3 शहरों में है, रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर। हाँ। पूरे प्रदेश में कम से कम मैं दावे के साथ बोलता हूँ 150 से ऊपर स्कूल हैं जो डमी एडमिशन दे रहे हैं। ऐसा? बिल्कुल, आप बताइए। और आप ऐसे ही स्कूलों के एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। देखिए, मैं इसमें जब स्कूलों की आलोचना होती है तो मेरा उसमें एक हमेशा स्टैंड रहा है, समाज में जितने % लोग बुरे गलत हैं, हाँ, उतने स्कूलों में भी गलत हैं। जैसे पत्रकार अच्छे होते हैं, खराब होते हैं, बिजनेसमैन अच्छे होते हैं, खराब। आप जो बता रहे हैं इसमें तो 500 में 150 करीब 1/3 बुरे हो गए। आपको देखिए लगता है आप कि समाज में हर तबके में 1/3 लोग बुरे हैं? लेकिन इस बुराई की वजह देखिए, आप उसकी वजह पे नहीं जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इस चीज की डिमांड है। आज पेरेंट आता है, वो बोलता है कि मेरा बच्चा स्कूल ले जाए। गांजे की भी डिमांड है अभी यहाँ, LSD या दूसरे कई तरह के और नशे के सामान। मैं आपको छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। हम इसके बहुत विरोध में थे। हाँ। मैं हर स्तर पे बात किया। हाँ। आखिरी मैंने जिला शिक्षा अधिकारी, बहुत सज्जन आदमी थे रायपुर के, मैंने उनको कहा कि सर इसको रोकने का एक तरीका है। 2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मेरे से उन्होंने कहा क्या? वो भी चिंतित थे, लगातार शिकायतें हो रही थी, कलेक्टर को हो रही थी।
मैंने कहा कि सर एक जो बहुत बड़ी कोचिंग है यहाँ पर, उसके बाहर आप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के 2 अधिकारी खड़ा कर दीजिए या किसी भी लेवल के लोगों को खड़ा कर दीजिए। और बस उन बच्चों से पूछे हाँ बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो, या विद्यार्थियों से पूछे कौन से स्कूल में पढ़ते हो, उसका नाम और स्कूल का नाम नोट कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ कल से कोचिंग बंद हो जाएगी। आप मानेंगे नहीं, इतने जिम्मेदार अधिकारी थे वो। मेरे को क्या बोले, राजीव मेरी नौकरी चली जाएगी क्योंकि वहां सब बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप डिमांड खत्म नहीं कर रहे, आप उसको खुली आंखों से देखना नहीं चाहते। दोष इसमें सिर्फ स्कूल का नहीं है। मैं तो इस पूरे डमी स्कूल और इस पूरी कोचिंग में मैं विद्यार्थियों के साथ खड़ा हूं। आप बताइए वो समय कहां से लाएगा। उसका एक बड़ा जो बहुत साधारण उदाहरण है मैं आपको समझाता हूं। आप 12th में स्कूलों में पढ़वा रहे हैं, आप 12th में उसके इंग्लिश हिंदी के मार्क्स तक नहीं जोड़ते, अच्छा, और उसको पढ़ा रहे हैं आप सीबीएसई इतनी सारी उसमें एक्टिविटी करा रहा है अपने स्कूलों में। तो क्यों करेगा बच्चा? उसको अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो क्यों क्राफ्ट में जिसके मार्क से जुड़ना नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हैं उसको? मैं जब पढ़ रहा था अपने कॉलेज के दिनों में, उस वक्त भी आंदोलन हुआ था, अंग्रेजी हटाओ आंदोलन, और अंग्रेजी के अंक जोड़ना बंद हो गया था। आप पास हो या ना हो वो अंग्रेजी में, आप पीएससी पास हो जाओगे या दूसरे कोर्स में पास हो जाओगे। इसका जो बहुत खराब असर स्कूलों पे जा रहा है वो ये जा रहा है कि जो अच्छे स्कूल हैं, जो एकेडमिकली बहुत अच्छे स्कूल हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कराते हैं, स्कूल में एडमिशन की मारामारी रहती है। सुबह 6 बजे से पेरेंट वहाँ प्रोस्पेक्टस लेके लाइन में लग जाते हैं। वो 10वीं के बाद अपनी क्लासें बंद करने की सोच रहे हैं। अच्छा। वो ये सोचते हैं कि भाई हमारे यहाँ से एक स्कूल है बड़ा यहाँ पर, उसके यहाँ 150 टीसी गई, दूसरे स्कूल के यहाँ 100 टीसी गई, फिर किसी के यहाँ से 80-90 टीसी गई, जो अच्छे 90% से ऊपर वाले 10th में नंबर थे वो। तो ऐसे स्कूल भी बंद हो रहे हैं। मेरा इसमें व्यक्तिगत रूप से ये पक्ष है कि आपको कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो बच्चों के पक्ष में हो। आप बच्चों को बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन जब तक ऐसा कोई रास्ता ना निकले तब तक डमी स्कूल चलाना ठीक है। चलेंगे, आप उसको रोक नहीं सकते। सरकार के पास इतनी ताकत नहीं। सीबीएसई, आप बताइए, सीबीएसई ने 2 स्कूलों पे कार्रवाई की, उनकी रेगुलर शिकायत थी, और वो इतना ज्यादा, जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं ना, चावल में नमक के बराबर, वो नमक में चावल हो गया था सर। कि 10वीं क्लास में उसके पास 60 बच्चे थे। अब सारी चीजें डिजिटल हैं, सारी चीजें हमको ऑनलाइन करनी पड़ती है। स्कूल बच्चों का, जैसे बच्चों का जो सीबीएसई का पैटर्न है, वो 9वीं में रजिस्ट्रेशन होता है, फिर वो बच्चा 10वीं जाता है। 11वीं में भी वैसी रजिस्ट्रेशन, उसके बच्चे 10वीं में 60 थे, 11वीं में बच्चे 350 हो गए। तो कोई भी समझ जाएगा कि ये क्या चल रहा है। इसलिए वो फंस गया। इवन जो एक चीज बतलाओ आप, ये हम सारी बातचीत सीबीएसई बोर्ड और उसने जिनको डमी स्कूल मान के रोका है उसी पे है। दूसरे बोर्ड के स्कूल ऐसे नहीं है क्या जिसमें डमी स्कूल हो? नहीं है, लेकिन स्टेट बोर्ड के जो स्कूल हैं आमतौर पे होता ये है कि जो स्टेट बोर्ड के स्कूल हैं उनमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे कम होते हैं। वो 11वीं 12वीं में अगर वो स्टेट बोर्ड में ही पढ़ते हैं तो 6वीं के बाद या 8वीं के बाद उनके पेरेंट्स सीबीएसई वगैरह में चले जाते हैं। इसमें जो आने वाला खतरा है, जो सरकारें आंखें मूंदे बैठी हैं, शिक्षाविद आगे, अब क्या हुआ, पूरे देश में एक यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो गया। अब बच्चा कॉमर्स में भी चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, आर्ट्स में भी चाहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, तो फिर वो 11वीं से कोचिंग जाएगा। फिर अब तो आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे भी नहीं मिलेंगे 11वीं में। फिर क्या होगा? आप बड़े स्केल पे अगर देखेंगे तो ये तकलीफ बहुत बड़ी है। जितनी बात आप बोल रहे हैं उसमें मुझको एक चीज लग रही है कि पढ़ाई का जो महत्व था, जो पढ़ना है, अध्ययन है, सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में डिस्कस कर रहे हैं, वो खत्म होते जा रहा है। अब पढ़ाई केवल पास होने के लिए की जा रही है और बाकी तैयारी पूरी की पूरी दाखिला इम्तिहान की हो रही है, चाहे वो मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की कहीं की हो। ये पूरा ऐसा ही दिख रहा है, यानी जो बुनियाद है उसकी ज़रूरत नहीं है, फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, ऊपर दीवारें खड़ी कर दें, ऐसा है। लगभग ये स्थिति हो गई है। क्योंकि क्या है, आप उसमें एक पक्ष ये है कि आपको एंट्रेंस जो है वो सिंगल विंडो सिस्टम से करना है। आपको कोई एग्ज़ाम में का मेरिट बनाना है, उससे प्रवेश देना है।
लेकिन इसके जो दूसरे नुकसान हैं, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। देखिए स्कूल जो होता है वो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होता, हाँ, वहाँ लोगों से, बच्चों से मिलता है, बिल्कुल, खेलता है, हाँ, उसका मानसिक विकास होता है। और 25 लाख बच्चे जो कोचिंग में एक्स्ट्रा करिकुलर तो जीरो हो गया, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर, कोई वो लोग दाएं बाएं भी नहीं देखते हैं। हाँ, कोई हॉबी नहीं रह गई, कुछ नहीं रह गया, पूरा जीरो हो गया एक्स्ट्रा करिकुलर। जो स्कूल की एग्ज़ाम में जो हिंदी अंग्रेजी आपने कहा कि इसके नंबर नहीं जुड़ते, उसकी पढ़ाई पे कोई ध्यान देना ही नहीं है, जो कि भाषा एक बुनियाद होती है बाकी विषय पढ़ने के लिए भी। इसमें मेरा मत ये है कि आप 12 साल भाषा को पढ़ा दिए, हाँ, या तो आप उसको सम्मानजनक स्थान दीजिए अपनी उसमें मार्क्स कार्ड में। हाँ, अगर आप सम्मानजनक स्थान नहीं देते तो बच्चों से क्यों मेहनत करा रहे हैं आप एक्टिविटी क्यों करा रहे हैं आप? मेरा ये ख्याल है कि ये एक्टिविटी वगैरह जो है इसका मार्कशीट से परे भी एक महत्व है। अगर जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम कहते हैं, जो मैं स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट करना चाहूँगा, आपके जैसा मैं बार बार लड़का जाता है, पढ़ता है, खाता है ऐसा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि लड़कियां भी हैं, अस्तित्व है उनका भी। तो मेरा ये मानना है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन एक्टिविटी जो कहते हैं, टीम स्पिरिट जो कहते हैं, इसके नंबर नहीं जोड़ते हैं किसी मार्कशीट में, लेकिन ये ज़िंदगी में बहुत दूर तक काम आती है, बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आप ये देखिए, आपने जब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तय कर दिया तो बाकी चीज़ें जो धीरे धीरे उसके कारण बदल रही हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, आपको उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक बाइंडिंग बना दी, एक प्रतिबंध लगा दिया कि आपको इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास होना है, तो कोई भी विद्यार्थी उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ध्यान रख के वो 2-3 साल तैयारी करेगा। अब उसका जो पीछे का डिसएडवांटेज है कि वो स्कूल नहीं जा पाएगा, या दोस्तों के साथ मिल नहीं पाएगा, या दूसरी एक्टिविटी, आप उस पर ध्यान नहीं दिए। मानसिक विकास की आप बहुत बात करते हैं, लेकिन आप जो सामने मानसिक विकास बच्चे का रुक रहा है वो उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको बैठ के एक बहुत बराबर फ्रेम, जैसे इसका एक अच्छा उदाहरण ये है कि IIT JEE जो होता है, हाँ, उसमें 75% नंबर आपको 12वीं में लाने बहुत जरूरी है। हाँ, उसके कारण IIT JEE के जो बच्चे रहते हैं, जो हाँ, मैथ्स लेते हैं, वो स्कूल भी पढ़ते हैं, स्कूल में वो बहुत ज़्यादा जो मिड सेक्शन के विद्यार्थी रहते हैं, हाँ, जिनको लगता है कि मेरा होगा, हाँ, नहीं होगा, तो कम से कम स्कूल में स्थायी रहते हैं, हाँ, कि स्कूल में नंबर कम मत हो जाए। हाँ, ये ऐसी कोई आपको, ये नीट में नहीं है ये व्यवस्था। नीट में आपको 50% पाने जरूरी है, बस वो तो स्कूल दिलाई देता है कोई तरीके नहीं, स्कूल नहीं दिलाता उसको। थ्योरी जब बच्चा इतना कोचिंग जाता है, इतनी रिगरस पढ़ाई करता है, इतनी मेहनत करता है, तो 50% आ जाता है। अब एक चीज़ मैं दूसरी आपसे ये समझना चाहता हूँ, ये तो हो गई कोचिंग की बात। तो कोचिंग का कारोबार जो है पूरे देश के लिए समस्या बना हुआ है। बच्चों के दिल दिमाग पे इतना बड़ा दबाव है कि माँ बाप कर्ज लेके भी कोचिंग में भेज रहे हैं, वहाँ अगर उसके पास होने का नहीं रहता तो खुदकुशी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तनाव में जी रहे हैं। इसका एक आंकड़ा सारे लोगों को, जो माता पिता आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, एक आंकड़ा समझ लीजिए। इसमें 25 लाख बच्चे, मैं उसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि हाँ, वो सबसे परफेक्ट उदाहरण है, हाँ, बच्चों के मानसिक दबाव का। हाँ, 25 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठे हैं इस बार 2024 नीट में, जो MBBS की प्रवेश परीक्षा होती है। केवल मेडिकल प्रवेश की है ये सिर्फ, हाँ, अलग अलग राज्य में उस नर्सिंग भी लेते हैं, लेकिन आमतौर पे वो MBBS की तैयारी रहती है। 25 लाख बच्चे बैठे हैं। सीट कितनी है? 1,10,000। और इस 1,10,000 में भी 50,000 सिर्फ सीट सरकारी है, 60,000 सीटें प्राइवेट हैं, जिनकी फीस ज्यादा है बहुत। 12 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक फीस है। तो देश के मुश्किल से 1% लोग वो फीस दे सकते हैं 4-5 साल तक, बस 1%। बस। हाँ। आप बच्चों को अगर किसी फील्ड में डाल रहे हैं तो माता पिता का जो आप बतला रहे हो कि अगर प्राइवेट स्कूल में मेरिट लिस्ट में कोई आ भी गए बच्चे नीट में, तो ये नौबत आ सकती है कि उनके माँ बाप के पास 12 लाख रुपए देने का ना हो। मैं अब ऑन कैमरा ये बात नहीं करना चाहता था, लेकिन चूँकि आपसे हमारे पारिवारिक संबंध में, मैं एक बात शेयर कर दूं। मेरे साथ काम करने वाला एक पिछले समझ लीजिए 22 साल से मेरे साथ है। ये आमतौर पर शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि स्थितियाँ कितनी ख़राब हैं।
उसकी बच्ची ने इस साल, उसकी बेटी ने 85% स्कोर किया है, और इस बार जब उसने नीट दिया तो बगैर कोचिंग के उसको 200 के आसपास नंबर मिल रहे। उतने में तो सरकारी स्कूल कॉलेज मिलेगा नहीं उसको। अब वो बच्ची मेरी पत्नी के पास आई, वो जो मेरे यहाँ स्टाफ है वो आया, तो हमने तय किया कि हम लोग उसको कोचिंग का पैसा देंगे और इस साल ड्रॉप लेगी। मतलब उसकी अगर आप, ये स्थिति है गरीब के बच्चे के साथ, तो आप समझिए 1.5 लाख रुपए फीस है, कहाँ से देगा वो? जो मेरे यहाँ तनख्वाह पा रहा है 15,000 रुपए, वो 1.5 लाख रुपए पहले तो कोचिंग की फीस कैसे देगा? और मान लीजिए वो 1 लाख में आ भी जाए तो 13 लाख रुपए साल का कैसे देगा? जो पूरी व्यवस्था है देश की, वो इंक्लाइन टुवर्ड्स अमीर हो गई है। मैं भी प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ, मेरा भी प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन ये बहुत खराब व्यवस्था है। आप बच्चे के हुनर के साथ उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। पूरी व्यवस्था देश की ऐसी हो गई। राजीव, एक दूसरे मुद्दे पे आते हैं अपन। ये कोचिंग का मुद्दा तो अंतहीन है, क्योंकि देश में ये बात चल रही है कि कोचिंग की व्यवस्था को ख़त्म कैसे किया जाए, एक बराबरी के मुकाबले का माहौल कैसे पैदा किया जाए, चर्चा चल रही है। लोगों का कहना है कि कोचिंग सेंटर, इनकी लॉबी इतनी मजबूत है और तमाम बड़े लोग जो कोचिंग का खर्च उठा सकते हैं, वही लोग राजनीतिक और सरकारी फैसला, और वही लोग अदालती फैसले लेने वाले लोग हैं। ये उनके वर्ग हित के खिलाफ है कि कोचिंग की व्यवस्था खत्म हो जाए, क्योंकि कोचिंग के कारण वो अपने बच्चों को आगे ला सकते हैं दूसरे बच्चों से। बड़ा हिस्सा कंपटीशन से अलग हो जाता है, गरीबों का। तो जितने लोग फैसला लेते हैं लोकतंत्र में, चाहे वो सांसद हों, चाहे IAS अफसर हों, चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हों, इन सबको ये माकूल बैठता है कि कोचिंग की व्यवस्था जारी रहे, ताकि इनके बच्चे जो हैं वो देश के 90% बच्चों के मुकाबले ये आगे रहें। तो ये उनको सूट करता है ये। तो ये कब हो सकेगा, ये कोचिंग की व्यवस्था का क्या होगा, इसके बारे में हम यहाँ पर और ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। ये बहुत ही व्यापक मुद्दा है जिस पे घंटों बहस होने की एक गुंजाइश है।